अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुद हज़रात, शो के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए साईं आसिफ अली जरदारी और साईं मुराद अली शाह। क्या हाल चाल है? और आपके डिसिडेंट्स हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, लातादाद वोटर जो आपके शाकी हैं। ये डिसिडेंट्स नहीं, हमारे जिगर का टुकड़ा है। बिस्मिल्लाह बाबा, बिस्मिल्लाह। यार सारा तारफ तो हो लेंदे हो। हाँ जी, कौन कौन है आप? शकूर, मंजूर, मंसर। मेरा ज़हन में है या निकल गया आपके? कुमन साहब, कुमन साहब जी। कुमन दे नारे। इसका क्या नाम है? दसिया तसी गूंगा भी है तो बोला भी है। क्या हाल है कुमन साहब? इलेक्शन कैंपेन हमने लॉन्च कर दी है। अब देखते हैं ये हमारा मुकाबला करते हैं या कप्तान। बाकायदा लॉन्च कर दी है? पूरी तैयारी नाल। क्या तरीका कार क्या अपनाया है? सही, क्या ये आप इनके साथ टाइम जाया कर रहे हैं? अच्छा, क्या चलें, हम यहाँ पे क्यों आए? हमसे बात नहीं, करनी टाइम है। जाया हमने भी तो किया, कितने साल आपके साथ। ओए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आवाज अभी अपनी 40 नीचे। साल से टाइम 40 साल जाया क्या होता कर रहे है? हैं। अरे कुछ आराम से बात करो। मुराद आराम छड़े से दे, बात मुराद करो। छड़े दे। कुमन साहब, माता का माफी तो मंगा। देखिए साईं, आप मुझे कुमन साहब कहते हैं, इसको क्या मसला है? ओए, इसको क्या? अरे न छड़े दे, आफ्ताब छड़े साहब दे। ने आप तू तराक कैसे कर सकते हैं? इज अ वोटर। अरे लीडर ना तू तराग नहीं करनी मुराद शाह साहब। और ना सिर्फ वोटर है बल्कि उनका लीडर है। हमें दुनिया में कोई ऐसा लीडर दिखा दे जिसने अवाम को आगे रखा हो और पीछे खड़ा हो। घुमन दे नारे बचनगे, 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 घुमन दे नारे बस ठीक करो। घुमन दे नारे बचनगे, 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 घुमन दे नारे बचनगे। हाँ जी, इसको बिठाओ, पागल है ये। इन इशारा जब नारे पैकअप हो जाए ना, बैठ जा करो। अच्छा जी, अगर कुमन साहब इलेक्ट ना हुए, ये आप कैसे कह सकते हैं इलेक्ट ना हुए? मेहनत कर रहे हैं हम। अगर इन जैसे लोग, इन जैसे ये जो साईं के बाजू बैठे, ये इलेक्ट हो सकते हैं तो हमें मौत पड़ी है। अच्छा तो आप इनका मुकाबला करेंगे? ओए, हमारा तो इनके साथ मुकाबला ही नहीं है सर। हमारा पहला मुकाबला कप्तान के साथ है और दूसरा शरीफ बरादरान के साथ। और ये और ये तो तुरों में नजर नहीं आते, इनका क्या मुकाबला करना है? तुरों में नजर क्या होता है? तुरों में नजर, ये हैंड ना कंट्रोल में रखे। हैंड आप भी कंट्रोल में रखें भाई। अरे छड़े दे बाबा, मुराद छड़े दे। सही, कुमन आप देख रहे साहब, किस तरह ये। अच्छा बात सुने, आप थोड़ा सा ना एक सेल निकाल के बैठे फॉर अ चेंज, बर्दाश्त करें ना, ये वोटर्स हैं। और सही है, आपको तो हिट ही नहीं कर रहे, इनका तो हदफ ही पीटीआई है। असल में ये अवाम है, हम भी अवाम है। हम सब ये और हम मिलके पीटीआई के अगेंस्ट लड़ेंगे। इनके साथ इलाहाक कर लोगे? ओ नहीं सर, कहां इनके साथ कोई करेगा? आप बताएं मुझे। अच्छा, कप्तान के साथ इलाहाक कर लोगे? ओए ओदे पल्ले की है? अच्छा, नवाज लीगियों के साथ? बहुत अच्छे। ते करप्शन का की करांगे? तो फिर और पीछे रह कौन गया? कुमन। घुमन दे नारे बचनगे, घुमन दे नारे बचनगे, घुमन दे नारे भाई इतना टाइम नहीं होता। बचनगे, घुमन दे नारे बचनगे, घुमन दे नारे बचनगे, घुमन दे नारे बचनगे, घुमन दे नारे बचनगे। घुमन दे नारे नहीं दिया कुमन दे नारे। नहीं तो बच्चे ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कुमन दे नारे। अच्छा, किस बिरते पर शोर मचा रहे हो? कोई इशारा विशारा हुआ है? ओए इशारे भी आ जाते हैं, इशारा लेने के लिए जरा मसल मुसल दिखाने पड़ते हैं। कुमन साहब, आई लव यू। ओ बड़ी देखी आपकी ये जूडा किस। जुड़ा किस तुम्हें बताया किसने? जाहिल आदमी। हेलो जब अरे शाहजी हुसैन, असि सारे पढ़े लिखे जवान है। हाँ जी, माशाल्लाह। ਗੁਮਨ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, कोई सवाल जवाब वाला सिलसिला करें। हम तो अपने आप को कटहरे में खड़ा कर देते हैं जब जब भी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बुरी है, उधर ना देखें, चीफ मिनिस्टर आप हैं कि वो? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ਠੀਕ अभी ਤਾਂ ਹੈ। चंद दिन पहले एक खातून पर तशद्दुद हो रहा था, उसका क्लिप वायरल है और ये इंतहाई काबिल मजम्मत काम है। ये जो औरत पर तशद्दुद करना, सरेआम करना, और वो भी पढ़े लिखों का, ये तो नाकाबिल माफ़ी है, ये तो नाकाबिल फ़हम है। ये किस मुंह से कहते हैं ये मुसलमान माशरा है या ये एक सिविलाइज्ड माशरा है? कसूर में भी यही हरकत हुई चंद दिन पहले, पुलिस के हाथों पिटी है बेचारी एक खातून। और यहाँ देखो, वकला जिन्होंने बाकायदा काला कोट पहन रखा है, कानूनदान है,
उस औरत को मार रहे हैं और मैंने प्राइम मिनिस्टर को एज इट इज भेजा। प्राइम मिनिस्टर ने यक लफ्जी तबसरा किया है उस पर, और बहुत शर्मनाक फिक्र है वो इनके लिए। ही सेड एनिमल्स, ये एनिमल्स हैं, इंसान नहीं हो सकते। आपने किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया अभी तक। मैंने जीआईटी बना ली है, उस पर अमल हो रहा है। जेआईटी क्या बनाई है आपने? देखिए इसके ऊपर कि क्या हुआ क्या नहीं। कितने दिन हो गए इस बात को? 2 हफ्ते हो चले। चले कोई बात नहीं, जहाँ इतना टाइम वेट किया 2-3 दिन और देख लें आप, हो जाएगा सब ठीक। हाँ वैसे तो बीबी के कत्ल को भी 2 सदियां हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। ये तो 1 दर्जन JITs जो पहले आपने तश्कील दी थी उनका क्या बना? 0। आप गजल गाने आए यहाँ पे? आज आपको क्या हो गया मुराद अली शाह साहब? कुछ नहीं हुआ मुझे, बस मैं देख रहा हूँ कि आप सिर्फ यहाँ बुला के हमें टाइम नहीं देते, उनके साथ लगे रहते हैं बस। दे आर मोस्ट न्यूमरस। ये भला किसने कह रखा है? किसने जी? लास्की। मोस्ट इलिटरेट एंड नेसेसरीली द मोस्ट न्यूमरस। ये लासी कितों दा है? लास्की, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੀ। हैरल्ड जे लास्की। अच्छा सही, नैब ने आजकल यार कोई अच्छी बात ही कर नहीं, लेता। तो नैब ने आपके साथ थोड़ा सा खुश सलूकी का मुजाहरा किया। 15 दिन मजीद दे दिए आपको। वाह भाई वाह वाह, मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं, 15 दिन अगर मुझे मिल गए तो बड़ा खुशसलूकी का जो है वो उन्होंने मुजाहरा किया। आपकी जो प्रॉपर्टी है ना अमेरिका में, अच्छा, उसकी भनक अब हमारे कानों तक पहुंच चुकी है। आपके यानी पर्सनली यू? नहीं, मेरे नहीं, अच्छा। पाकिस्तानी मीडिया के कानों तक पहुंच चुकी है, तो उसका कोई बंदोबस्त करें। आफ्ताब, ये मीडिया ट्रायल 1971 से हो रहा है। ये बंदोबस्त करने गए नहीं थे 2-3 दफा? यार बताओ, आप सैर करने मैं गए थे? वैसे ही गया था ये कोर्स करने गए हुए थे, कोर्स करने क्या गए। कोर्स करने गए? यूनिवर्सिटी ऑफ कुकिंग की क्लासेस ले रहे हैं। चलो चलो चलो, शाबाश। कोई चलो अच्छी हुई हो, अच्छी हुई अरे हो, आगे अच्छी हुई हो, समझो। आगे खड्डा है, खड्डा है, खड्डा है आगे। ਵਾਹ ਵਾਹ। शाबाश शाबाश। अच्छी हुई हो, आराम अच्छी से, हुई आराम हो। अरे अरे वाह 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 वाह, सही आफ्ताब साहब क्या हाल है? शाह साहब क्या हाल है? बस बस इधर आगे नहीं हो, आगे नहीं हो। सही केड़ा हालान? बिल्कुल ठीक ठाक था मुदायो। खुश आयो? की तबीयत? मसलो तो कौन आए? सब खैरियत। चलो रिवर्स लो, शाबाश 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 शाबाश। आगे नहीं, बहुत अच्छे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आंदे आंदे आंदे। अच्छा बात ये है, देखें है कौम, वैद में आप लोग मेरे साथ शिकवा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं, इस निज़ाम को अब बदलना होगा। ओके ठीक है, बदलना होगा। कैसे? अभी बताता हूँ। ऐसे ये कैंपेन एक लॉन्च कर रहा हूँ इस हुकूमत के खिलाफ। इस हुकूमत के खिलाफ? नहीं नहीं, इसका नहीं, और किस हुकूमत के ये जो आपका मौजूदा कप्तान खान जो है, क्योंकि देखें ये बेचारों के हालात, तुम्हारे घर में खुशियाँ हैं नहीं नहीं, दुख है, महंगाई है, भूख का अफलास है, और ये तो हमारे साथ मिल जाएंगे ना भाई, ये तो हमारे दस्त बाजू हैं। क्यों जी, आप इनके दस्त बाजू होंगे? एनीथिंग अगेंस्ट इमरान खान। क्यों मुराद अली शाह साहब? जैसे सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या ज़हन में क्या है, फ्यूचर लीडरशिप क्या है? अरे बाबा पहले इसको जा तो लेने दें, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा। किसको जा लेने दें? नियाजी को। और किसको? न्याजी आपको जाता नजर आता है वैसे? बहुत तेजी से। बड़ा कॉन्फिडेंस है। हवाओं का रुख बदल चुका है ए आफ्ताब मियाँ। आफ्ताब भाई अंदर की बात बताऊं? जी जरूर बताएं। बात ये है कि न्याजी जाएगा नहीं, इससे भेजना पड़ेगा। कैसे कैसे? अरे हमने कैंपेन लॉन्च कर देनी है। जैसे आपको याद है ये धरने देता था जी, हैं? हर चौक पे, बाजारों में, हम हर चौक पे अब नौटंकी शुरू करेंगे भाई। मंडवे करेंगे, ड्रामे करेंगे, गाने गाएंगे। ये डीजे भी है साडा ना। ये इसका नाम क्या है? ये गफूर मलंगी है। सर बल्कि मजबूर मलंगी, महंगाई दे हाथों मजबूर, बच्चों दे हाथों मजबूर। मलंगी का साहब आप कहाँ पहुँच गए हैं? अरे 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 डॉक्टर साहिबा, अब मैंने आपको एक खूबसूरत सा क्लिनिक खोल के देना है, बस मेरे पैर जमीन पे लग जाएं जरा। जी जी जरूर। अच्छा आफ्ताब भाई, बिफोर आई लॉन्च माय कंप्लेन, हर कंपेन चेंज लेके जा रहा है मुर्शद। थोड़ा सा ऊपर कर। ओ कुर्सी चल पे। बस शाबाश भाई। अब हम करने लगे हैं अपनी कैंपेन का आगाज। अच्छा वाह दिल थाम के बैठे हैं डॉक्टर साहब। आफ्ताब भाई आप भी। मैंने दिल थाम लिया। तो रिसोर्सेज कहाँ से लोगे सारे? भाई आफ्ताब भाई, मैंने बेसिक इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कर दिया। अच्छा, सीड मनी मैंने अरेंज कर दिया है। सीड मनी से क्या किया? क्या है भाई एक ये फट्टा लिया है जिस पे ये बैठे हुए हैं,
है ये ये कराए दसी ना मैंने अपना प्लेटफॉर्म इन्हें ले दिया है और क्या करूं, और एक अदद ढोल लेके दिया है। ढोल की अरे ढोलकी लेके दिया। पढ़ो जी घुमन साहब। और साडा इंतखाबी निशान भी तकरीबन ढोलकी होएगी जनाब। अच्छा ये मजबूर मलंगी जी साहब। मैं आपको जब गो हेड दूंगा आपने फिर करना है। अच्छा जी ठीक है। ठीक है जी। नौजवानों जोश में हो। नहीं मेरे करीब मत आओ, छोड़ो मुझे मत छुओ, हटो। नौजवानों जोश में हो। वाह भाई। भाई ये है एनर्जी। चलें शुरू कर। शाह सही नारा हो जाए। बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह। गुम्बंदे नारे गुम्बंदे नारे गुम्बंदे नारे गुम्बंदे नारे। मैं इनकी कैंपेन हाईजैक करो। पीएम तो वैसे ही बिलावल है। घुमंदे नारे घुमंदे नारे गुम्बंदे नारे गुम्बंदे नारे गुम्बंदे ये 2 दफा लगा है मुझे, इसको सजा होगी। आफ्ताब भाई गूंगा भी है तो बोला भी है। इंसाफ सबके लिए एक है, क्यों आफ्ताब भाई? जी सजा अगर मिलेगी तो बराबर मिलेगी। इधर आओ, इधर उठो। घुमंदे नारे बचेंगे घुमंदे नारे फिनिश हो चुका है, फिनिश हो चुका है। फिनिश। शाह साहब को देखो। ओए आफ्ताब भाई ये जद्दोजहद का हिस्सा है। भाई अब मैं दावत देता हूँ जनाब इज्जत माब मजबूर मलंगी चांडिया को। वाह 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 भाई वाह वाह। महंगाई ने ला दिती चंड वे खाना। महंगाई ने ला दी चंड वे खाना। महंगाई ने ला दिती चंड वे खाना। महंगाई ने ला दिती चंड वे खाना। टीम अपनी नू छंड वे खाना। चंड वे खाना। महंगाई ने ला दिती चंड वे खाना। ओ टीम अपनी नू छंड वे खाना। महंगाई ने ला दिती चंड वे खाना। महंगाई ने ला दिती। ओ पेट्रोल पे आखे हथ ना लाओ। पेट्रोल पे आखे हथ ना लाओ। गड्डियां छड्ड देओ साइकिल पाओ। गड्डियां छड्ड देओ साइकिल पाओ। किथे पहुंच गई है खंड वे खाना। महंगाई ने ला दिती चंड वे खाना। महंगाई ने ला दिती चंड वे खाना। महंगाई ने ला दिती चंड वे खाना। महंगाई ने ला दिती ओ चंड वे खाना। महंगाई ने ला दिती चंड वे खाना। आपका अपने सूबे के बारे में क्या ख्याल है? अभी जो बात हो रही है उसको एंजॉय। ओ महंगाई ने हार मुकाया। महंगाई ने हार मुकाया। एक एक तेरा वोट गवाया। एक एक तेरा वोट गवाया। तब्दीली ने पा दिती ठंड वे खाना। महंगाई ने ला दिती ठंड वे खाना। महंगाई ने ला दिती ठंड वे खाना। ओ टीम अपनी नू ठंड वे खाना। महंगाई ने ला दिती ठंड वे खाना। ना भाई दम तो को सीता आ 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 dum to casita 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 तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि नौजवान ने रेस्टोरेंट की खिड़की में मगरमच्छ फेंककर दहशत फैला दी। सर ये कहाँ का वाकया है? फ्लोरिडा। और जज ने कहा है कि ये थोड़ा सा हिला हुआ है बंदा, इसकी एवेल्युएशन करके मुझे दो ताकि फिर मैं सेंटेंस करूं कि इसने ये किया क्या है। उसके पेरेंट्स कहते हैं जी ये ऐसी प्रैंकस्टर है, प्रैंक्स करता फिरता है कभी इधर कभी उधर। और मगरमच्छ के हवाले से ऑब्सेशन का शिकार है। एक कैरेक्टर होता था स्टीव एरविन। एरविन हाँ जी हाँ जी। ये जो ऑस्ट्रेलियन बड़ा फेमस एलिगेटर हंटर था, ये उसका बहुत बड़ा फैन है। ओके। और उसकी नकल करता है हर चीज में। 3.5 फुट का एलिगेटर था। सही। तो ऐसे ही जाके अब जैसे ड्राइव थ्रू है ना, जी। गाड़ी में गया तो वहां रखा, वो हाथ मार के अंदर निकल गया। अब उसने ऐसा पैनिक क्रिएट किया। ऐसी बात तो उसका तो जबड़ा ही ऐसा है कि वो अगर बहुत छोटा भी हो, और आपने देखा होगा कि छोटा एलिगेटर जो बच्चा भी है ना, वो आपको पकड़ता है यूं करके, क्योंकि उसने गोश्त को पकड़ना जी, ये उसकी फितरत है, जिबिल्लत में है। इस तरह करके ये चीपस्टर जो है, जाशुआ इसका नाम है, नाम देखो कितना अच्छा है और हरकतें देखो क्या करता फिर रहा है। इसने नुकसान पहुंचाया? कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमे हैं वो आ जाते हैं, तो उन्होंने फिर उसका मुंह शू बंद करके उसको काबू किया और एक लोकल कैनाल में डाल दिया। सर एलिगेटर से कभी कोई मौत वाक़ई हुई? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहाँ? एलिगेटर मतलब चने चबाता है या चिप्स खाता है, क्या खाता है? एलिगेटर कार्निवोर है, ये तो गोश्तखोर। ये 1970 से लेकर अब तक तकरीबन 21-22 फैटेलिटीज हो चुकी हैं फ्लोरिडा में, और 400 से ज्यादा इंजर हुए हैं, क्योंकि वो उसकी बाइट जो है बड़ी खौफनाक होती है। तौबा दा मुकाम वो बड़ा सर मैं देखा नेशनल जियोग्राफिक तो वो इट जी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ग्रिप भी बड़ी काट देता है यूं करके। और जो कहता नाल नंबर चढ़ते हैं एवं 3000 9000 जी वो ईंट के ऊपर उसका आप देखते हैं टनेज उसकी जो है। जी टन जी तौबा दा मुकाम। सर इसकी लंबाई कितनी होती है कम से कम मगरमच्छ की? मगरमच्छ तो 20-20 फुट से भी ज्यादा होता है। फिर नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक सबसे बड़ा मगरमच्छ जो आज तक पकड़ा गया है वो 21 फुट लंबा था। 21-20 फुट। सर मोस्ट डेंजरस रेप्टाइल कौन सा है? स्नेक इज द मोस्ट डेंजरस, क्योंकि उसके अंदर वेनम है। यार फिर बिस्मिल्लाह कर लिया आपने, शिकार कर लिया स्टार्ट? हाँ जी, पहला संडे पिछला गुजरा। बहुत अच्छी। हमने सुना ये था कि इस दफा बहुत जबरदस्त ब्रीडिंग हुई है तीतर की, लेकिन नहीं, बहुत थिन, बहुत थोड़ा। और आप हैरान होंगे कि 9-10 मारे हमने और 4 या 5 हमारी आंखों के सामने झाड़ियों में गिरे, मिल नहीं सके। हमारा ख्याल था कि सबसे छोटा बैग हमारा होगा, लेकिन जिससे पूछा है, पिंड दादन खान से इत्तला आ रही है जी, जैसे नताइज नहीं आते ये पहले नतीजे गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक, तो वो जो गैर सरकारी और सरकारी नताइज थे, किसी ने 5, किसी ने 4, किसी ने 3, किसी ने 7, मैक्सिमम 7 था। होंगे एक और भी जो हमारे ग्रुप से हटके थे, क्योंकि जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, जो मेन तहसीलें हैं, वो खुली ही नहीं। स्टे ले रखा है अदालत से शिकारियों ने। क्यों? इसलिए कि एक नई पॉलिसी इस दफ़ा बनाई गई थी जो किसी हद तक ठीक भी थी। इन्होंने नीलाम किए हैं कि भाई इस करप्शन के झंझट से निकलो, आप पैसे खर्चें। जैसे आईबैक्स वाला मामला, आप पैसा खर्चें ना, अगर आपने महंगी बंदूक ले ली है 5 लाख की, तो कोई बात नहीं, 30-35 हज़ार रुपए का परमिट लें और अच्छे तरीके से जाएं, ऑनरेबल तरीके से जाएं। वो पैसे प्रिजर्वेशन पे लगेंगे, एंटी पोचिंग जो एक एक्टिविटी है उस पर लगेंगे, तो आई डोंट माइंड। लेकिन उसके खिलाफ कुछ लोगों ने, क्योंकि उसमें भी फिर बेकायदगियां शुरू हो गई, स्टे ले लिया गया। स्टे 23 तारीख तक का था, ये जो गुजरी है 2-3 दिन पहले, वो और आगे कर दिया गया, यानी अगले संडे भी शिकार इंतहाई महदूद होगा। नहीं तो वो जो झाड़ियों में गिरे वो डॉगों को भी नहीं मिले? डॉगों को नहीं मिले, लेकिन एक इंतहाई शानदार काम मेरे पॉइंटर ने किया था जिस पे हम सब बहुत इम्प्रेस हुए। वो क्या सर? कि एक बड़ा मुश्किल शॉट था, वो मेरा ही था और मिल नहीं रहा था, और मैं इसलिए तंग पड़ गया कि ये मेरा तीसरा शॉट था जो झाड़ियों में गिरा। मैं क्यों, बात है भला। तो बड़ी देर हमने टाइम वहाँ पे ज़ाया किया, नहीं मिला, और बार बार वो कहें, स्कॉट उसका नाम था, बहुत ही एक्टिव, बहुत एक्टिव कुत्ता है। हम जब कह के चलो हमारी किस्मत में नहीं था, हम जब चल पड़े ना, तो थोड़ी देर बाद स्कॉट ले आया जनाब, उसको पकड़ के। वाह। वाह।
और उसने उसी लम्हे फौरन सामने फेंक दिया कि ये लें जी पकड़े और चेक कर लें इसकी तादाद, इसके मामलात, इसके स्पेयर पार्ट्स गिन लें, मैंने कुछ नहीं खाया पिया। लाशी भी ले लें मेरी। हाँ नहीं, वो इतना सुलझा हुआ कुत्ता है, इतना तमीज वाला, उसने बहुत इम्प्रेस किया। सुलझा होया कुत्ता मतलब की वरना खा जाते हैं भाई, बटेर शटेर तो निकल जाते हैं और आगे खड़े हो जाते हैं तुम्हारी तरह जी, हमें तो पता ही नहीं। और आपके साथ मिलके बल्कि तलाश कर रहे होते हैं, मुंह से पकड़े जाते हैं। हमारा दोस्त इमरान मेकन, उसके डॉग्स ने 2-1 दफा हमारे साथ ये हाथ कर रखा है। वो हमारा दोस्त है बिलाल शाह, उसे बड़ी तप चढ़ी थी, उसके 3-4 बटेरे गायब हो गए। बटेर इतनी जल्दी गायब नहीं होता। तो वो कुत्ता आ रहा था तो उसे देख क्या था, व्हाट अ ब्रेकफास्ट यू हैड। एक दफ़ा इस तरह हुआ, हम लाहौर से मुल्तान जा रहे थे तो मंजी होटल पे रुके, तो वहाँ पे हमें पता नहीं मंजी के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था। तो हम उसके ऊपर बैठ गए, कुत्ते के ऊपर, चारपाई के ऊपर। अच्छा। तो नीचे बैठा था, हम खाना खा रहे थे, तो हमें नहीं पता था वो कढ़ाई गोश्त था तो खा रहे, मगर वो नीचे से कोरने लग गया। बस वो अचानक ही उसने बहू करके किया है, तो वो जो कढ़ाई थी ना, एक जो आदमी बैठा था उसका पाँव अड़ा कढ़ाई में, कढ़ाई उल्टी हो गई। इन्होंने भाजी फिर धो के खाधी। अबू आपने कभी शिकार किया? क्यों नहीं, मेरी लत है नहीं। नहीं, किस चीज से किया? अरे वो जड़ी शरले बाजा मार के? कभी वैसे एयर गन से किया? एयर गन, शरले वाली बंदूक। एयर गन से बड़ा शिकार होता। बड़ियां शारकां सी मारियां ने। शार्क? लाली लालियां बोर्ड ते बैठियां ने। शार्क बोर्ड पे नहीं बैठती, इतनी नहीं बैठती, वो नीचे बैठती। भाई साडे इलाके बहंदी सी। वो पता क्या, तुम पता मारते शार्क समझ के तिलियर थे, उसका पेट ये सारा गुलाबी होता है, ऊपर से काला। भाई मैनू इन्नी तमीज नहीं सी होती। चोंच रेड थी। फिर वही गल दादा तो नहीं मारता कहते अपन। Good Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुद हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद अहम कैरेक्टर्स ने। हमारे साथ शरी रहमान है, शाहिद खाकान अब्बासी और हसन निसार साहब। हसन भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े चुप चुप से हैं, खामोश से हैं। ज़ाहिर आफ्ताब मायूसी के बादल छाए हुए हैं। जी जी जी, ये तो आपकी तहरीरों से पता चलता है। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, ये छट जाने बड़ी जल्दी। बड़े नारे लाए सी नवा पाकिस्तान तब्दीली की होया डॉक्टर साहब दसो कितना महंगा तुसी ड्रेस पाया, साढ़े दौर च है सी इतना महंगा। यार आप ये बातें कर रहे हैं? क्या हुआ? थोड़ा पैसा बनाया आपकी पार्टी ने, तौबा 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 तौबा। आप लोगों की ट्रेजेडी है कि आपसे मनी ट्रेल मांग लें, पहले तो आप रोते हैं खूब अच्छी तरह, आप भी, आपके कायदीन भी। बाद में कहते हैं जी कानून कहता है 7 साल, आप हमसे 37 साल मांग रहे हैं। तो अगर आप जेन्युइन हैं तो 70 साल की डिटेल दें यार। जिन्होंने अगले 7 साल दी जो कानून दे कहते 7 साल दी दो। कानून किसने बनाया? मतलब 31-32 साल से कौन चिमटा रहा है इक़्तिदार के साथ? या आप या आप नहीं, आप भी रहे ना। 5 साल आपने ये पूरे किए, उससे पहले 2 स्टेंट्स आधी आधी। मुकम्मल तो नहीं ना करने। देखें जी 10 साल तो बने ना। आप ओके मान लेते हैं यार। आप 31 साल मानते हैं? अगर सच पूछे तो आप 38 साल से इक़्तिदार में हैं। 83 में आप वजीर खजाना बने पंजाब का। 85 में नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन हुआ, इस मुल्क की सियासत का जनाजा निकला। एक फौजी आमिर ने एक कैप्रिशियस सोच के तहत आपको इक़्तिदार सौंप दिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। 4 decades। 4 decades हैं, 4 decades। मुल्क का जो हशर आपने भी किया, आपने भी किया। और ये जो नहीं जी नहीं, ये ना कहें 10 साल आपके पास इक़्तिदार था, इसकी जिम्मेदारी है 10 साल आपकी, 35 साल इनकी, 5 साल इमरान खान की। ये सब के सब जिम्मेदार हैं अपने अपने तनासुब से। तो सर बीच में जो काफ लीग का दौर है उसके बारे में आप क्या मुशर्रफ का सारा दौर काफ लीग के खाते में है। तो देखा जाए तो इन सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है इस खराबे में। ओए देखो, गौर से देखो, इनके एक एक मसाम पे मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं। मसलन क्या क्या लिखा हुआ है? वो देखो कैलबरी फॉन्ट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। और यही नहीं, देखो दूसरी साइड पे देखो, कतरी शहजादा लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा। ये कौन ले गया? मैं तो बाहर सोता पिया सी। यही नहीं, इसके माथे पे देखो आफ्ताब LNG लिखा हुआ है। वैसे जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब ने दिलचस्प बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है ना,
पूरी दुनिया के केसेस खत्म हो जाएं, ये केसेस ऐसे हैं कि कोई नाबीना भी मशकूक नहीं होगा, क्योंकि कोई पापड़ वाला है, कोई फलूदे वाला है, कोई टांगे वाला, कोई रिक्शे वाला, और इस तरह के सैकड़ों लोग हैं। सैकड़ों मीन्स अरबों। वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, नॉट इवन रुपीज। ये किस मुंह से कहते हैं? कम से कम इतने ही कह दें कि अच्छा भाई हमसे गलती हो गई है, तुम साबित कर नहीं सके इसलिए जांदी करो, यही कह दें, हमारी ईगो इसी में शांत हो जाएगी। नहीं जरदारी साहब तो तकरीबन यही कह रहे हैं चुप रह के। नहीं, He almost means that. चुप नहीं रह कर, जरदारी साहब ने भी यही कुछ किया है और इन लोगों ने भी यही। अच्छा भाजी मेरा जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं लॉन्ड्रिंग नहीं की थी। आपके पीरो मुर्शद ने तो किया ना। ओहो, एक तो पीरो मुर्शद तंग करते रहते। आपने एक से ज्यादा पीरो मुर्शद रखे हुए हैं ना। कंफ्यूजन तो ये है कि पीर ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। आप हैं गो बिटवीन, कभी इस आस्ताने पे कभी इस आस्ताने पे, क्योंकि आपने सरवाइव करना है, इसलिए आप कम्यूट करते रहेंगे लाइक अ शटल कॉक। आफ्ताब करप्शन के इल्जाम तो खैर सब पे ही लगते हैं, कम से कम हम लोग ना अहल तो नहीं है ना। हाँ नहीं, ये बात तो फिर ना करें। कहाँ करप्शन, कहाँ नाअहली। नाअहली एक ऐसी चीज है जिसके साथ गुजारा हो सकता है। ओह माय गॉड, करप्शन के साथ नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अभी ये मैं 100 मरतबा नाअहल शख्स को वोट दूंगा, एक मरतबा भी नोइंगली करप्ट को नहीं दूंगा, और ये मेरा हल्फ है, इस बात को मेरा हल्फ समझा जाए। यार भाई तेरे एक वोट ना होना की है। मेरे एक वोट ना तो होर की अल्लाह के फजल से मेरे एक वोट से 1 मिलियन वोट पड़ता है तुम्हें। तो लोगों को तो ना 10 चुप करके वोट पा दिया कर। मिलियन लोगों से तबीयत ही और हुई है। सौ ऐसे बड़ी एनर्जी आई की खाता है। मैंने तीतर खाए, ताजा मार के लिया बस तदे उड़ान ही और हुई। हवा च मुहल्लक है। मुहल्लक वाह जी वाह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। चांदी का मोहर होंदा। आफ्ताब ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैं बड़ी देर से एक चीज सोच रहा हूँ। आप वैसे बहुत मायूस लग रहे हैं अपनी तहरीरों से। आपने कहां से पढ़ ली है? ऐसी गलत फहमी है। आपका कॉलम नहीं था चंद दिन पहले छपा, डीएनए। भाजी मैं सुना तुम भल्ले भी बेचते रहे हो, ऐ सच्ची गल? बंदा कर लेता है, लेकिन सुके पापड़ पाਉਂਦੇ ਸੀ ਭੱਲਿਆਂ ਤੇ। ਭੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਪਾਪੜ पाए होने ਦਾ ਹੋਰ ही मजा ਹੁੰਦਾ। ओए पूरा चूरा ओकाड़ा से जो भल्ले मिलते हैं ना, उस पे कोई चीज नहीं डलती वहां सिवाय एक हल्की सी चुटकी मसाले की। ना प्याज होता है, ना टमाटर होता है, उसमें कोई पापड़ शापड़ नहीं होते, सब्ज मिर्च नहीं होती। ये भल्ले की मरीजा वास्ते। ये भल्ले खाने के बाद अंदाजा होता है कि ये चीज क्या थी। वो उधर देखो नागी साहब वाला की एंजॉय। नागी साहब का बड़ा यतीम भल्ले वर्गा मुंह हो गया। कौन सा दही भल्ले की बात हो रही नागी साहब? अबे भल्ले वाले दी। अच्छा है। और फैसलाबाद ठीक है साहब? फैसलाबाद नहीं, उसको लायलपुर कहते हैं। बीबी आपसे बात नहीं कर रहा मैं। बात सुनिए ना, लायलपुर तो पुराने जमाने की बात है, फैसलाबाद ना हो। इन्होंने नवाब शाह का नाम चेंज कर दिया। डू यू नो दैट? अच्छा जी, क्या रख बेनजीराबाद। जी जी जी, वो तो बनता है ना आफ्ताब, वो तो बनता है। नया शहर क्यों नहीं आबाद करते? इतना बड़ा दरिया है, उसी के किनारे पे एक छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा सरसब्ज शादाब शहर बनाए जिसका नाम रखें बेनजीराबाद। बहरहाल ये छोड़ के क्या जाएंगे? ओए बताओ, ओए कौन को बताओ क्या छोड़ोगे? भाजी हौली तो बोलो, आ बैठे सी सारे। आदा वास्ता तुसी मेरे कान दा पर्दा पार के रखता। आपने जो चंद चलाया ना सबको पता है, जो आपने बातें की थी ना, जो सुहाने ख्वाब आफ्ताब। अच्छा, ख्वाब देखने पे तो पाबंदी नहीं है ना, सुहाना ख्वाब देखना चाहिए। हम खुशकिस्मत है कि हमने ख्वाब तो देखा। कम से कम हमारी कौम की किस्मत होगी तो वो शर्मिंदा ताबीर भी हो जाएगी। आफ्ताब गलती हमारी है, हमने अंधों के देश में आईने बेचे या गंजों के देश में कंगे बेचे। वाह वाह, क्या कहने, ये हकीकत है आपकी। अच्छा कश्ती च बह के हो जा बंदा एडा उच्ची बोलदा उल्ट जांदी कड़ाम। आफ्ताब मुझे एक बात बताएं जी, करप्शन के इल्जाम तो सब पे लगते हैं, बट पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है आफ्ताब जो निगलेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी को भी अपने साथ लेके चलती है। अभी पिछले दिनों हमने ट्रांसजेंडर्स को बाकायदा तकरीब की तो अच्छी बात है, लेकिन टू टेल यू द ट्रूथ, पीपल्स पार्टी उस दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी जिस दिन जरदारी साहब इस पार्टी के साथ नत्थी हुए थे। और
रही सही कसर बीबी के कत्ल ने निकाल दी। अच्छा आफ्ताब, आई हैव अ सीरियस क्वेश्चन। जी प्लीज। व्हेन विल यू बी वोटिंग फॉर पीपल्स पार्टी? आसफा पॉलिटिक्स में आएगी? ऑब्वियसली नेक्स्ट वही है बिलावल के बाद। जिस दिन आसफा आती हैं रन में, मोस्ट प्रोबेबली मैं पहला वोट आसफा को सिर्फ इसलिए दे दूंगा कि वो बीबी की बेटी है। वाह वाह। और इंशाल्लाह मैं उससे कामयाब कराने की भी पूरी कोशिश करूंगा, बशर्ते कि वो सुने। वाई आसिफा, वाई नॉट बिलावल? बिलावल देखा जा चुका है ना, वो तमीज़ वाला बहुत है, अच्छा एटिकेट उसका, मैनर अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर वो दमखम नहीं है जो एक कायद में होता है। कायद और तरह का होता है, स्टेट्समैनशिप और तरह की चीज़ है, वो पॉलिटिशियन है। जिस तरह के ये सब लोग हैं ना पॉलिटिशियन, तो हमें पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, स्टेट्समैन चाहिए। स्टेट्समैनली बिहेवियर मुझे आसफा में एक झलक नज़र आती है, देखें आगे चल के। वाह वाह डॉक्टर साहबा, ये जी कुड़ी 3 दिन भी बोलती रहे ना, बंदा पत्थर होकर सुनता रहता। ये जब बंदा 5 मिनट बर्दाश्त नहीं होता मौला दी सौ शुरू होता फिर हसन भाई तुसी की बोलते हो जो एक कूड़े साढ़े सिर होया, इनको पकड़ लो। नून लीग, नैब, न्याजी, सबको नून लीग हो, न्याजी हो, जरदारी हो, जिसने इस मुल्क के साथ हाथ किया, तरौ किया, उसे पकड़ा जाना चाहिए। इवन वो दरपर्दा लोग, वो पोशीदा कुव्वतें जो इंस्ट्रूमेंटल थी, उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। एक ना एक दिन उन्हें कटहरे में आना पड़ेगा। आफ्ताब, मुझे तो हैरत होती है, इनके लाइफस्टाइल देखें, उनकी देखें, फैशन नहीं मुखते। मेरी बात नहीं, बात आपकी क्या सुने, आप अपना लाइफस्टाइल देखें। गरीब के तन पे इन्होंने कपड़ा नहीं छोड़ा, वो मर रहा है बेचारा, उसकी पोशाक खा गएंगे। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।